ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में नमन करते हुए आश्रमस्थ महात्माओं के श्री चरणों में नमन। आत्मा स्वरूप परम भगवत प्रेमी भक्तवृंद भक्तिमयी माताएं, हम लोग विचार कर रहे थे कर्मयोग के ऊपर। भगवान बता रहे हैं कि आप जो है सिद्धांत का अनुष्ठान किसी कारण से नहीं करते, और मतलब जिसका जो धर्म है उसको क्यों नहीं करते, और परधर्म का अनुष्ठान करते हो। मतलब ब्राह्मण का अनुष्ठान नहीं करता, वो क्षत्रिय वैश्य का करता है। ये स्वधर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते। इसी प्रकार आपकी आज्ञा का उल्लंघन रूप दोष के कारण आपके विरोधी क्यों नहीं डरते। आप तो सर्वनियंता है। अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठेगा, इसके ऊपर भगवान बता रहे हैं। बोले कि आप तो भगवान है, आप सब नियम बनाए, आपके नियम को पालन नहीं करते, और स्वधर्म का यहाँ जो बताए स्वधर्म का अनुष्ठान नहीं करते, दूसरे का अनुष्ठान करते हैं। आप तो स्वधर्म के लिए बताए। बोले कि आपको क्यों विरोधी होते हैं आपसे, और ये विरोधी आपको क्यों नहीं डरते। ये जब बताए तब भगवान इसका उत्तर देते हैं। बोले कि देखो, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। मतलब पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि जो संस्कार वर्तमान जन्म में वो अभिव्यक्त होता है, उससे प्रकृति कहते हैं। स्वभाव जो है, पहले हम जो किया है, जो कर्मजन्य संस्कार अंतःकरण में है, इसी जन्म में वो क्या है, अभिव्यक्त होता है, दिखता है। उसी को स्वभाव कहते हैं। सभी की स्वभाव जो है भिन्न भिन्न है। इसी प्रकृति के अनुसार सभी जीव क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं। जिसका जो स्वभाव है वो उसी प्रकार करता है।
किसका चोर स्वभाव है, वो चोरी करने के लिए चेष्टा करता है। किसी का सत्संग सुनने का है, वो सत्संग सुनता है। किसको मारपीट करने का है, वो भी इस प्रकार करता है। बोले कि सब जो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। और मूर्खों की कौन कहे, ज्ञानी भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। ये सभी प्राणी अपने प्रकृति के अनुरूप ही व्यापार करते हैं, तो मेरा अथवा अन्य किसी का अनुग्रह क्या करेगा। भगवान बता रहे, सब लोग अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। स्वभाव जो है पहले जन्म का संस्कार के कारण वो स्वभाव होता है। तो मेरा अथवा अन्य किसी का अनुग्रह करने पर क्या होगा, यही भगवान बता रहे। अभी भगवान ये जो बताए, इनके ऊपर संशय शायद मन में होगा। क्या है, यदि सर्व जंतु आत्मनः प्रकृति सदृशमेव चेष्टते न च प्रकृति शून्यः किंचिदस्ति कश्चिदस्ति अतः पुरुषकारस्य विषयानुपपत्ते शास्त्र अनर्थक्य प्राप्त विदुम उच्यते। भगवान बता रहे हैं, बोले कि ये अर्जुन के मन में ये आता है, जब सभी जीव सर्वो जंतु मतलब सभी जीव अपने प्रकृति सदृशमेव चेष्टते, प्रकृति मतलब स्वभाव के अनुसार चेष्टा करते हैं। तो और क्या है, प्रकृति शून्य कश्चिदस्ति, प्रकृति शून्य कोई प्राणी है ही नहीं। सब अपने अपने प्रकृति के अनुसार स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं और सभी प्राणी स्वभाव से शून्य नहीं है। तो पुरुष प्रयत्न व्यर्थ हो जाने का कारण शास्त्र उपदेश भी अनर्थक हो जाएगा। अगर स्वभाव के अनुसार सब कर्म करते हैं तो बोले कि कोई भी प्राणी पुरुष प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा। जो प्रयत्न करते हैं वो प्रयत्न क्या है, व्यर्थ हो जाएगा। इसके कारण शास्त्रोपदेश भी अनर्थक हो जाएगा। ये शंका का समाधान करने के लिए भगवान आगे बता रहे हैं। इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नावसमागच्छेतौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, प्रत्येक इंद्रियों का इंद्रियस्येन्द्रियास्यार्थे, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ, अपने अपने जो इंद्रियां हैं अपने अपने विषय में राग भी है द्वेष भी है। अगर इंद्रिय चाहता है खाने को, मिल गया तो आपके मन में मतलब आसक्ति हो जाएगा। राग मतलब आसक्ति, अगर नहीं मिला तो द्वेष होगा। तो प्रत्येक इंद्रिय अपने विषयों में राग भी है द्वेष भी है। ऐसे सुनने को भी, खाने का तो हुआ, सुनने का भी, देखने का भी, और स्पर्श इंद्रिय, ये सब जो है
बोले कि उस राग द्वेष से बचने में ही पुरुष प्रयत्न की आवश्यकता है। ये जो इंद्रियों में, जो इंद्रिय और विषय में, अपने विषय में राग द्वेष है, इंद्रियों का अपने विषय में जो राग द्वेष है, ये जानना भी चाहिए और जान करके इसमें बचना भी चाहिए। ये दोनों जो साधक होते हैं उनके लिए शत्रु है। कौन? राग और द्वेष। तो जो है उनको वो रोकना चाहिए। जब जान लिया कि ये मेरा शत्रु है तो उनको रोकना चाहिए। इंद्रियों में राग द्वेष, इंद्रिय के विषय में ये राग द्वेष रहता है, अतः इनके अधीन नहीं होना चाहिए। इस विषय में, विषयों के प्रति, विषयों का अधीन नहीं होना चाहिए। लोग जैसे बोलते हैं, अरे चाय नहीं मिली तो मेरा सिर दर्द हो रहा है, दूसरे के ऊपर गुस्सा भी करते हैं, मिल गया तो प्रेम करते हैं। तो ऐसे ये जो है अनर्थ का कारण है। इसलिए ये पुरुष के शत्रु है और इनको अधीन नहीं होना चाहिए। ये शत्रु होने के कारण इनका अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जगह में हर वस्तु मिलने का संभव नहीं है। और अधीन होने के कारण परवश होकर के उसको प्राप्त करने के लिए जीव कर्म करता है। वो उस समय नहीं जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, इसमें धर्म है कि अधर्म है, ये नहीं जानता उस समय, क्योंकि वो आसक्त हो करके कर्म करता है प्राप्त करने की इच्छा से। तो इसलिए भागवत में भी आया है, 11वां स्कंद में आता है, जीव जब कर्म करता है वो आसक्ति हो करके कर्म करता है किसी भी विषय के प्रति, क्योंकि विषयों में राग भी है, आसक्ति भी है और द्वेष भी है। और ये अपने के लिए जो करता है, अपने के लिए वो क्या है? शत्रु है। इसलिए उनको अधीन, उनके अधीन नहीं होनी चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। उससे बोले कि देखो, जब इष्ट में आप जिस विषय को चाहते हो, अगर आप इष्ट मान रहे हो ये मिलने से मेरा कल्याण होगा, तो आपका इष्ट हो गया वो। तो इष्ट में क्या है? आसक्ति है, राग है। और अनिष्ट में नहीं मिलने पर द्वेष रहते हैं। बोले कि साधक को शास्त्रादेश पालन करने से पूर्व ही राग द्वेष में बचना चाहिए। शास्त्र का आदेश पालन करने से पहले ही राग द्वेष को त्यागना चाहिए। पुरुष की प्रकृति राग द्वेष पूर्वक ही अपने कार्य में पुरुष को प्रवृत्ति करती है। हमारा जो स्वभाव है, ये स्वभाव क्या है? ये स्वभाव जो है राग द्वेष पूर्वक, मतलब आसक्ति और गुस्सा, ये दोनों जो है अपने कार्य में अपने को प्रवृत्त कराती है, जो स्वभाव है। बल्कि उसी समय स्वधर्म का परित्याग और परधर्म का अनुष्ठान होने लग जाता है। जब राग द्वेष रहता है तो अपना स्वधर्म को त्याग करके
परधर्म जो है उसका अनुष्ठान में लग जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी का स्वधर्म है पढ़ने का, लेकिन पढ़ाई छोड़ करके दूसरे का कर्म जो है उसी में लग जाता है। कहीं दुकान में बैठना, कहीं बैठ के कुछ ये करना, इसमें वो लग जाता है। इसी प्रकार अपना स्वधर्म छोड़ करके वो दूसरे का धर्म पे अनुष्ठान वो करता है। जब राग द्वेष पर नियमन करता है तथा पुरुष शास्त्र दृष्टि वाला कहा जाता है। राग द्वेष का नियमन करता है, अगर अपने अधीन में अपने बस में कर लेता है तब वो उसको क्या कहते हैं, शास्त्र दृष्टि वाला कहा जाता है। प्रकृति के अधीन नहीं माना जाता, उसको प्रकृति के अधीन नहीं माना जाता, जिनमें ऐसे देखा जाता है। बल्कि इसलिए राग द्वेष के पंजे में वो नहीं फंसता। वो शास्त्र के नियम मान करके जब वो शास्त्र का अनुष्ठान नियम के अनुसार अनुष्ठान करता है तो वो वाला क्या है, बोले कि शास्त्र मतलब राग द्वेष के पंजे में वो नहीं फंसता, क्योंकि कल्याणकामी पुरुष के श्रेय मार्ग में तस्कर की भांति ये विघ्न करने वाले हैं। जैसे कल्याणकारी पुरुष के जो श्रेय मार्ग है, उसका श्रेय मार्ग क्या है, परमात्मा की प्राप्ति करना। उसी मार्ग में ये तस्कर की भांति मतलब चोरों की भांति जो है विघ्न करने वाला है। कौन? ये राग द्वेष। जैसे कि ऋषि लोग जंगल में एकांत में तपस्या करते हैं, उनका लक्ष्य हो गया परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, लेकिन ये डाकू जंगल में जा करके उनको तंग करते हैं, उनके तपस्या में विघ्न करते हैं। इसी भांति ये जो है राग द्वेष तस्कर की भांति कल्याणकामी पुरुष के श्रेय मार्ग में ये विघ्न करते हैं। राग द्वेष के कारण ही राग द्वेष का कारण है विपरीत ज्ञान। ये राग द्वेष जो है ये उल्टा ज्ञान बताएंगे और वो श्रेय मार्ग का विरोधी है, ये बता रहे हैं। बोले कि उसमें राग द्वेष को त्याग देने से विवेक ज्ञान होगा, और विवेक ज्ञान हो जाने के कारण वो शास्त्र दृष्टि वाला पुरुष राग द्वेष के ऊपर अंकुश रखता है। जब वो ज्ञान वाला हो जाता है, जब जान लेता है सब, इसके कारण जैसे कि आप जानते हो इसमें विष है, तो आप रसना इंद्रिय को अपने अंकुश लगा करके रोकते हो, वो नहीं खाता है। इसी प्रकार जब आप स्वभाव को जान लेते हो, इसके कारण राग द्वेष होता है, मेरा श्रेय मार्ग में विघ्न है, तस्कर की भांति खड़े होते हैं, तब आप अंकुश रखा करते हो, तब जो है उसके पंजे में नहीं फंसता जो रखता है। इसी प्रकार अपने कल्याण मार्ग में अग्रसर वो हो जाता है। जब वो अंकुश लगाता है राग द्वेष को, तब ऐसे होता है। तब भगवान और बता रहे हैं, बोले कि देखो राग द्वेष का कल्याण मार्ग का शत्रु है, यह बतलाने के लिए भगवान आगे श्लोक बता रहे हैं। श्रेयान् स्वधर्म विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान ये श्लोक में ये राग द्वेष कल्याण मार्ग का शत्रु है, ये कैसे ये श्लोक में बता रहे हैं।
भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो श्रेयान इति श्रेयान प्रशस्य तरह सो धर्म स्वधर्मो विगुणो अपि विगत गुणो अपि अनुष्ठीयमानः। भगवान बता रहे हैं कि बोले कि ये जो राग द्वेष युक्त पुरुष, ये राग द्वेष युक्त जो पुरुष है, ये शास्त्र का तात्पर्य भी उल्टा समझता है। राग द्वेष युक्त पुरुष जो है शास्त्र के नियम को उल्टा समझता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी, कोई बालक जो है घर में गलत काम कर रहा है, तो पिता माता जब उसको रोकते हैं, वो पिता माता के प्रति राग द्वेष उनका होता है और वो समझता है कि ये मेरा शत्रु जैसा है। ऐसे राग द्वेष युक्त पुरुष जो है शास्त्र को उल्टा समझते हैं। वो समझता है कि परकीय धर्म भी अनुष्ठेय है। वो सोचता है ये राग द्वेष युक्त पुरुष दूसरे का धर्म को वो सोचता है कि दूसरे का धर्म पालन करना, अनुष्ठान करना अच्छा ही है, बोले कि इसमें धर्म है। अपने धर्म की भांति इसी प्रकार अनुमान भी करता है, किंतु ऐसा समझना ठीक नहीं है। अपना धर्म को छोड़ करके दूसरे का धर्म वो करता है, ये भगवान कहते हैं। बोले कि देखो, यद्यपि भगवान बता रहे हैं जिस वर्ण श्रेयान प्रशस्य तरह सो धर्म स्वधर्मो विगुणो अपि विगत गुणो अपि अनुष्ठीयमानः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् सादृश्येन नियन संपादितादपि। भगवान बता रहे हैं, बोले कि देखो, जिस वर्ण और जिस आश्रम के लिए शास्त्र में जिस कर्तव्य कर्म का विधान किया है, शास्त्र में जो विधान किया है जिस वर्ण के लिए, जिस आश्रम के लिए, वो उसी का स्वधर्म है। स्वधर्म किसको बोलते हैं? जैसे कि शास्त्र में बताया गया कि ब्राह्मण का धर्म है पढ़ना, पढ़ाना, पूजा पाठ करना, यजन मतलब जजमान आदि करना, ये उनका स्वधर्म है। भले कि शास्त्र में बताया गया तो ये विहित कर्म है। विहित होने पर भी उसके लिए विधान नहीं किया गया है, इसलिए वो क्या है? परकीय धर्म है। वो अपना धर्म को छोड़ करके दूसरे का धर्म को वो पालन करता है, तो वह परधर्म है। जैसे अपना पढ़ना, पढ़ाना और जजन याजन करना, भिक्षावृत्ति करना, जजमान आदि करना, ये सब ब्राह्मण का धर्म है। लेकिन वो ना करके वो क्षत्रिय का किसको मारना, पीटना, ये सब कर्म अगर करता है, धर्म के लिए भी अगर करे, तो वो अपने लिए श्रेय नहीं है। उस परधर्म का अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किए जाने की अपेक्षा अपना धर्म जो है, किसी अंश में अपना धर्म विगुण भी रह गया हो तो भी वो कल्याणकारक है। अपने धर्म की अपेक्षा परधर्म जो है भयावह है, लेकिन अपना धर्म दूसरे के धर्म की अपेक्षा श्रेयस्कर है।
थोड़ा सा ही करे, अर्थात अनुष्ठान काल में कुछ कमी रहने पर भी वो स्वधर्म कल्याणकारक होगा। भगवान बता रहे हैं बोले कि स्वधर्म में स्थित पुरुष का मरण भी श्रेयस्कर है, किंतु परधर्म जो है भय देने वाले हैं। भगवान ये क्यों बता रहे हैं? अर्जुन का धर्म है युद्ध करना, और ये युद्ध भूमि में ये बात बता रहे हैं कर्म का। बोले कि अगर तू आपका जो धर्म है युद्ध करना, क्षत्रिय का धर्म है, धर्म पालन करते हैं, धर्म को रक्षा करने के लिए आप क्या करना चाहिए? युद्ध करना चाहिए। अपर अगर आप युद्ध को देख करके इसमें पाप होगा ऐसा मान करके अगर आप भिक्षावृत्ति सन्यासी होकर के रहोगे तो आपके लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये दूसरे की धर्म की अपेक्षा आप अपना धर्म करोगे तो आप ये इसमें आपका श्रेय है, ये भगवान बता रहे हैं। बोले कि स्वधर्म में स्थित पुरुष का मरण भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म पालन करके उसमें मरोगे तो नरकादि का भय को भी देता है। दूसरे का धर्म करोगे, अपना धर्म छोड़ करके उसी में नरकादि आपको प्राप्त होगा। इसलिए स्वधर्म का परित्याग कर परधर्म का अनुष्ठान करने वाले के लिए स्वधर्म के त्याग से जो दोष होता है उसके परिहार जो है अत्यंत कठिन है। जो दोष लगता है उसको ठीक करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए और परधर्म को परित्याग करना चाहिए, ये भगवान बता रहे हैं। स्वधर्म का परित्याग उचित नहीं है, भगवान ये बता रहे हैं। बोले कि अपना धर्म करने से उसमें आपको श्रेय है, कोई दोष नहीं लगेगा। भले ही उसमें गलती हो जाए तो अपना धर्म छोड़ करके अगर दूसरे का धर्म को अच्छी तरह आप पालन करोगे फिर भी जो है आपको नरक जाना पड़ेगा। उसका परिहार करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए आपको अपना धर्म ही करना चाहिए, भगवान यही बता रहे हैं। आगे की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।